स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत कला का वर्गीकरण देखे थे और उसके पश्चात हम लोग आज के इस आगे के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न पर तो लोगों ने विवाद भी खड़ा कर किया है। कैसे विवाद किए हैं अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे, लेकिन इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों में एक शब्दावली है आपकी मूर्ति कला। और अगर मूर्ति कला को देखें तो मूर्ति कला वह है जिसका अवलोकन हम चारों तरफ से घूमकर कर सकते हैं या चारों तरफ से घूम करके उसे देख सकते हैं। और इसकी 3 बीमाएं होती हैं या इसी को त्रिविमीय भी कहा गया है या इंग्लिश में इसी को कहा गया है 3 डायमेंशनल। त्रिविमीय का तात्पर्य है इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। इसलिए मूर्ति कला में 3 आयाम होते हैं, त्रिआयामी या त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल होते हैं। और एक शब्द है चित्रकला। दोस्तों, चित्रकला जिसका अवलोकन सिर्फ हम सामने से कर सकते हैं और इसकी 2 बीमाएं होती हैं या 2 डायमेंशनल होते हैं, 2 आयामी होते हैं। इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चित्रकला के कितने आयाम होते हैं या कितनी बीमाएं होती हैं। कभी कभी त्रिविमीय कर देता है, कभी कभी अनगिनत बीमा कर देता है या अनगिनत आयाम है। लेकिन चित्रकला में सामान्यतः 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। कभी कभी हम लोग देखे हैं कि चित्रों को 3D बनाने का प्रयास किया जाता है, कहते हैं कि 3D में चित्र है, त्रिविमीय है। लेकिन उसकी जो ऊंचाई होती है आप देखेंगे तो सिर्फ एक आभास किया जाता है ऊंचाई का, ऊंचाई होता नहीं है उसका। तो इसलिए कभी भी प्रश्न आए कि चित्रकला की कितनी बीमाएं होती हैं या कितने आयामी होते हैं या कितने डायमेंशनल होते हैं, तो केवल 2 लगाइएगा, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। कभी भी 3 या अनगिनत के चक्कर में मत पड़िएगा, केवल 2 ही आयाम होते हैं और इसका अवलोकन हम केवल और केवल सामने से कर सकते हैं। 2 शब्द और हैं, महत्वपूर्ण हैं। एक है भास्कर कला। भास्कर कला को और भी कई नामों से जाना गया है। इसी को अर्धचित्र भी कहा गया है। भास्कर कला होता क्या है ये हम लोग देखेंगे, या इसी को इंग्लिश में रिलीफ आर्ट कहा गया है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं। भास्कर कला होता है जिसका अवलोकन हम केवल सामने से कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी 3 बीमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कभी कभी लोग देखते हैं दीवार वगैरह में एक उभारदार आकृति कोई बना दी जाती है, वो भास्कर कला के अंतर्गत आती है। और यह भास्कर आर्ट या रिलीफ आर्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उच्च भास्कर और दूसरा होता है निम्न भास्कर। उच्च भास्कर को हम लोग इंग्लिश में हाई रिलीफ बोलते हैं और निम्न भास्कर को लो रिलीफ बोलते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं उच्च भास्कर क्या है और निम्न भास्कर क्या है। असल में जब हम
किसी दीवार में कहीं भी कोई मूर्ति, कोई संरचना उकेर करके बनाते हैं तो भास्कर कला के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम उसको काफी गहराई से उकेर कर बनाते हैं वो उच्च भास्कर के अंतर्गत आता है, उसमें जीवंतता होती है। लेकिन निम्न भास्कर में उसमें चपटापन दिखता है, वो उतना जीवंत नहीं होता है जितना जीवंत उच्च भास्कर होता है या हाई रिलीफ होता है। तो चाहे हाई रिलीफ हो, लो रिलीफ हो या रिलीफ हो, सब त्रिआयामी होते हैं, त्रिविमीय होते हैं। लेकिन भास्कर कला का हम अवलोकन केवल सामने से कर सकते हैं। तो यहां हम लोग 3 शब्दावली को देखे। चित्रकला में 2 आयाम, मूर्त कला में 3 आयाम और भास्कर कला में भी 3 आयाम होते हैं, चाहे उच्च भास्कर हो, चाहे निम्न भास्कर हो, चाहे हाई रिलीफ हो या लो रिलीफ हो। तो अगर हम इसको समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भारतीय कला की विशेषताएं। दोस्तों, जहां तक भारतीय कला का प्रश्न है, भारतीय कला की बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे हम लोग जब कला पढ़ेंगे, चाहे हम लोग प्रागैतिहासिक काल देखें, हड़प्पा सभ्यता देखें, पाल शैली देखें, अपभ्रंश शैली देखें, मुगल शैली देखें, राजस्थानी शैली देखें, पहाड़ी शैली देखें या दक्षिणी शैली देखें, तो हर शैली की अपनी विशेषता है। और कुछ भारतीय चित्रकला में ऐसी विशेषताएं हैं जो कॉमन है, और कॉमन विशेषताएं भी बहुत है। लेकिन हम लोग भारतीय चित्रकला के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और ऐसी विशेषताएं बहुत सी हैं, लेकिन उसमें हम कुछ ही विशेषता को देखेंगे। और पहली जो विशेषता है वह है धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो भारतीय चित्रकला है ये धार्मिक है। और भारतीय चित्रकला में बगैर धर्म के कला की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम चाहे गुफाओं में चित्रकला देखें तो वहां भी धार्मिक चित्रण हुआ है। कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे भी। कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, कुछ गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। या उसके अलावा भारत में जितनी भी चित्रकला शैली विकसित हुई है सब कहीं ना कहीं धार्मिक है। चाहे हम लोग पाल शैली देखें, बौद्ध धर्म से संबंधित है, अपभ्रंश शैली जिस पर जैन धर्म का प्रभाव है, या राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली जिसमें हिंदू धर्म का प्रभाव है। तो हर चित्रकला शैली जो है वो धार्मिक है, और बगैर धर्म के हम चित्रकला की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। हालांकि समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन आया है। हम लोग देखे हैं कि हमारे घरों में कि दीवारों पर देवी देवताओं का ही ज्यादा प्रभाव रहता था, और अधिकतर धार्मिक चित्र ही चित्रित करते थे या चित्र लगाते थे। लेकिन हालांकि 21वीं सदी में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ कि हम लोग देखते हैं कि आज हमारी दीवारों पर देवी देवताओं के अलावा कहीं कहीं खिलाड़ी या अभिनेता अभिनेत्री भी जो है टंग गए हैं। लेकिन तब भी जो है अभी भी इस धर्म का प्रभाव विद्यमान है, और कहा गया है कि भारतीय चित्रकला में बगैर धर्म के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के अलावा एक और विशेषता है
कल्पना प्रियता, कल्पना प्रियता या इसी को कहा गया है यो आदर्शवादिता। दोस्तों, भारतीय चित्रकला में कल्पना प्रियता का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारतीय चित्रकला के बारे में कहा गया है कि चित्र जैसा होना चाहिए उसको हम उस रूप में ना चित्रित करके जैसा होना चाहिए वैसे चित्र करते हैं। इसे कहने का तात्पर्य है कि चित्र जैसा है उसको उस रूप में चित्रित ना करके जैसा होना चाहिए हम उसको उस रूप में चित्रित करते हैं, पूरी तरह से कल्पना प्रिय। उदाहरण स्वरूप जैसे हम अगर किसी देवी देवता का चित्र चित्रित करते हैं तो हम उन देवी देवताओं को सुंदर और आदर्शमयी बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी देवता का चित्र चित्रित करते हैं तो हमारी कल्पना में रहता है कि वह देवता है तो सुंदर होगा, चेहरे पर तेज होगा, आंखों में चमक होगी। और देवी हो या देवता, और अगर हम किसी राक्षस या खलनायक का चित्र चित्रित करते हैं तो हम पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि अगर वह है राक्षस है तो क्रूर होगा, चेहरे पर बासीपन होगी, आंखें लाल होंगी और आक्रामक होगा वह। तो ये सारी विशेषताएं हम खुद ही कल्पना कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भारतीय चित्रकला काल्पनिक है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग 60, 70, 80, 90 के दशक की फिल्में देखते थे तो वहां भी कल्पना प्रियता का बड़ा महत्व था कि अगर हम किसी नायक को चित्रित करते हैं या नायिका को रखते हैं चलचित्र के माध्यम से तो वो सुंदर होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी खलनायक को अगर चलचित्र में रखते हैं तो वह क्रूर होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए। जैसे राक्षसों में लक्षण दिखते हैं वही लक्षण उनमें भी दिखने चाहिए। लेकिन समय के साथ अब कुछ परिवर्तन हो गया है। अब कुछ ऐसे लोग भी चलचित्र में आ गए हैं जो बहुत सुंदर नहीं होते हैं, जैसे राजपाल यादव वगैरह है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग हैं। तो लेकिन अभी भी उस कल्पना प्रियता का चाहे चित्र में हो चाहे चलचित्र में हो, कल्पना प्रियता और आदर्शवादिता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इसका अभी भी प्रभाव प्रभावी है या इसका बोलबाला है। और कल्पना प्रियता के अलावा एक और विशेषता है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता भी भारतीय चित्रकला की विशेषता के अंतर्गत आता है। और प्रतीकात्मक चित्रकला में हम लोग देखे हैं कि प्रतीक चित्रों का भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। चाहे हम लोग धार्मिक चित्रण करें या चाहे वर्तमान समय में हम लोग यातायात के साधनों के रूप में देखें तो वहां भी प्रतीक चित्रों का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम लोग धर्म में भी देखे हैं, जैसे हिंदू धर्म के लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है स्वास्तिक, जो सुख संपन्नता और वैभव का प्रतीक है। या हम लोग बौद्ध धर्म में देखते हैं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोध वृक्ष है, उनकी मृत्यु का प्रतीक या महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है, गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। तो ऐसे बहुत से प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम चित्रों को चित्रित करते हैं। इसलिए भारतीय कला में प्रतीकात्मकता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आज हम 21वीं सदी में प्रतीक चित्रों के माध्यम से यातायात के साधनों का यातायात का पालन करते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमें रोड पे इस तरह की आकृति दिखे तो हम समझ जाते हैं कि आगे रास्ता बंद है। लेकिन इसी को अगर हम लोग इस तरह से कर देते हैं तो उसका तात्पर्य है डॉक्टरी सहायता का, अगल बगल में कहीं हॉस्पिटल है, या हम इस तरह का चित्र चित्रित कर देते हैं तो देखते हैं कि आगे मोड़ है
ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है, और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम चीजों को व्यक्त करते हैं और उससे बड़ी सहूलियत होती है। जैसे भी उदाहरण स्वरूप इसी को देख लें कि उस पर मोड़ पर लिख दिया गया कि आगे तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलें। तो हो सकता है बहुत से ऐसे ड्राइवर हो जो पढ़े ना हो, या पढ़ने में समय लगता है ना, और निशान देखते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्या है। दो बच्चे बस्ता लेके जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ स्कूल है, थोड़ा सा धीरे चलें। तो ये प्रतीक चित्रों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, चाहे धार्मिक चित्रण हो, चाहे सामान्य जनजीवन में उपयोग हो, दोनों जगह प्रतीकात्मक चित्रों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये भी भारतीय चित्रकला की विशेषता के अंतर्गत आती है। और दूसरी विशेषता एक है, बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता है, और वह है चित्रों पर चित्रकारों का नाम ना लिखना। दोस्तों, हम लोग भारतीय चित्रकला में देखें तो थोड़ा सा नोट कर देते हैं विशेषता में, चित्रों पर चित्रकारों का नाम ना लिखना। दोस्तों, जो भारतीय चित्र चित्रित हुए शुरुआत में, वहां पर चित्रों पर चित्रकारों के नाम नहीं मिलते, क्योंकि भारतीय चित्रकला लोग देखे हैं धार्मिक है, और भारतीय चित्रकला के माध्यम से भी हम लोग पुरुषार्थ की प्राप्ति का एक साधन बताया गया है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कहीं ना कहीं इस पुरुषार्थ की प्राप्ति में चित्रकला की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे एक है धर्म, तो हम देख रहे हैं कि भारतीय चित्रकला धार्मिक है ही। हम देवी देवताओं को सुंदर आदर्शमयी ढंग से चित्रित करके कुछ धार्मिक होने का प्रयास करते हैं। अर्थ है कुछ मुद्रा का अर्जन। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो चित्रों के माध्यम से धनार्जन करते हैं, या बहुत से चित्र हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे दामों पर बिकते हैं। जैसे हम लोग विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जो लगभग 3000 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, और भारतीय चित्रकार भी हैं, बहुत से 23 करोड़ रुपए में चित्रों की नीलामी हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ अर्थ की पूर्ति भी चित्रकला के माध्यम से की जा सकती है, और काम अर्थात आनंद की प्राप्ति भी चित्रों के माध्यम से की गई है। बगैर आनंद की प्राप्ति के कोई भी काम अगर आप मजा लेके करते हैं तो वो काम अच्छा बनता है, अच्छा होता है। ये जो आपको अच्छा लगे और आनंददायक लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ काम की पूर्ति करता है। और मोक्ष, यदि हम धार्मिक चित्रण करके जो है मोक्ष की प्राप्ति की भी कामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं चित्रों में के माध्यम से पुरुषार्थ प्राप्ति का भी एक साधन बताया गया है। और इसलिए भारतीय चित्रकार चित्रों पर नाम नहीं लिखते थे। भारतीयों का ये मानना था कि कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो उसको बहुत प्रसारित ना करें। उदाहरण जैसे वही आता है कि कोई भी दान करिए तो वो गुप्त दान रहे, थोड़ा सा उसका ज्यादा महत्व होता है। कहते दान दाहिने हाथ से करिए तो बाएं हाथ को पता ना चले, लेकिन आज उसका जस्ट उल्टा हो गया है, अपोजिट हो गया है। आज लोग जो दान करते हैं, दान से ज्यादा उसको प्रचारित करते हैं। और हम लोग फेसबुक वगैरह पर एक पोस्ट देखे थे, एक व्यक्ति को जो है मरीज था, उसको केला दे रहे हैं, 4 लोग मिल करके जो है एक केला मरीज को दे रहे हैं। तो क्या है? एक कमेंट है उन लोगों पर जो अपने आप को प्रचारित करने के लिए दान देने का ढकोसला करते हैं।
तो ये माना जाता है कि वो दान उतना फलीभूत नहीं होता जितना गुप्त दान फलीभूत होता है। लेकिन फिलहाल अब उसका उल्टा हो गया है। हम लोग यहाँ देखते हैं चित्रकारों को लेकर के, जिस तरह से दान में लोग गुप्त दान बहुत से लोग करते हैं, उसी तरह से चित्रकार भी चित्रों पर नाम नहीं लिखते थे कि नेक काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रचारित क्या करें। हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, चाहे गुफाओं में चित्रकला है, जोगी मारा हो, बाघ हो, बादामी हो, सिगिरिया हो, सित्तलवासर हो, एलिफेंटा हो, किसी भी गुफा में किसी भी चित्र के नीचे चित्रकार के नाम नहीं मिले हैं। हम लोग पाल शैली देखेंगे, वहां भी चित्रों पर चित्रकारों के नाम नहीं मिलते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों पर चित्रकारों के नाम नहीं मिलते हैं। असल में चित्रकारों के नाम चित्रों पर मिलने की शुरुआत होती है मुगल शैली से, और मुगल शैली पर चित्रों पर चित्रकारों के नाम मिलते हैं जो ईरानी विशेषता है, क्योंकि मुगल चित्रकला जब भारत में आई तो उस पर ईरानी प्रभाव था, और ईरानी शैली की विशेषता में समाहित था कि जो है चित्रों पर चित्रकारों के नाम लिखे जाते थे। तब जब वह भारत में आई, भारतीय चित्रकला के साथ आत्मसात करके एक नई चित्रकला शैली के रूप में जन्म लेती है, जो मुगल चित्रकला शैली के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ इस शैली में जो चित्र चित्रित हुए, वहां चित्रों पर चित्रकारों के नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत होती है, और बाद में धीरे धीरे कहीं कहीं यदा कदा राजस्थानी शैली में भी चित्रों पर चित्रकारों के नाम मिलने की शुरुआत होती है, लेकिन बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ा, प्रसार बढ़ा, तो चित्रों पर चित्रकारों के नाम भी मिलने लगे। लेकिन ये ईरानी विशेषता थी जो भारतीय चित्रकला में आकर के घुल मिल गई है। और एक विशेषता और देखेंगे कि रेखा प्रधान होना। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। दोस्तों, रेखा प्रधानता को लेकर के यहां एक प्रश्न पूछा गया है, जहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और प्रश्न किस तरह से पूछा गया है उसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। जैसे कहा गया कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, बगैर रेखा के भारतीय चित्रकला की कल्पना ही नहीं की गई है। रंग लगाने के बाद में भी ऊपर से ब्रश के माध्यम से हम रेखा खींच देते हैं, रेखा बना देते हैं। तो भारतीय चित्रकला जो है वो पूरी तरह से रेखा प्रधान है। और यहां दो प्रश्न बनते हैं। एक तो है कि भारतीय चित्रकला में किसकी प्रधानता है, रेखा, रंग और भी तमाम चीजें देता है। तो अगर भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है चित्रकला के साथ तो वहां रेखा की प्रधानता है। लेकिन अगर प्रश्न ये बन जाए कि चित्रकला में किसकी प्रधानता है, तो वहां रेखा को ना वरीयता देंगे, हम लोग रंग को वरीयता देंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि चित्रकला के साथ भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अगर भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है चित्रकला के साथ तो वहां रेखा की प्रधानता होगी। अगर चित्रकला के साथ भारतीय शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो वहां रंग की प्रधानता होगी। अर्थात चित्रकला में किसकी प्रधानता है, रंग की प्रधानता है। भारतीय चित्रकला में किसकी प्रधानता है, रेखा की प्रधानता है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत सामान्य रूप से आती हैं। और इसके पश्चात कला के सामान्य परिचय के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भी छूट रहा था, और वह है कला की परिभाषा। दोस्तों, कला की परिभाषा से भी कभी कभी प्रश्न पूछे गए हैं, और कला की परिभाषा से जब प्रश्न पूछे गए हैं तो दो प्रश्न एक ही साथ पूछ लिए गए हैं। और कला की परिभाषा को हम लोग
एकदम से फैक्ट देखेंगे, क्योंकि कला की परिभाषा को लेकर के बहुत से भारतीय विद्वान हैं, बहुत से पाश्चात्य विद्वान हैं, लोगों की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं। कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कला के संबंध में उक्तियां लिखी गई हैं, श्लोक लिखे गए हैं। तो कौन कौन से पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने कला की परिभाषा दी है, कौन कौन से भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने कला की परिभाषा दी है, और हमारे ग्रंथों में कला के संबंध में क्या श्लोक दिए गए हैं, हम लोग उसको देखेंगे। क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों को लेकर के कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग पाश्चात्य विद्वानों के साथ साथ भारतीय विद्वानों को भी देखेंगे कि उन्होंने कला की क्या परिभाषा दी है। आइए देखते हैं। पहली परिभाषा है, प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। वस्तुतः प्लेटो ईश्वर को सत्य मानते हैं और इन्होंने कहा कि सृष्टि ईश्वरी सत्य की अनुकृति है और कलाकार इसी अनुकृति की अनुकृति करता है। अरस्तु ने कहा है कला सत्य का अनुकरण है। अरस्तु ने अनुकरण को कला का मूल मानते हुए कला को अनुकृति बताया है। जबकि क्रोचे ने कहा है कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है अथवा कला सहजानुभूति है। मनोचिकित्सक हैं फ्रायड, उन्होंने परिभाषा दी है कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। हीगल ने परिभाषा दी है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हर्बर्ट रीड की परिभाषा है अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप ही कला है। पिकासो ने कला की परिभाषा दी है और कहा है कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे सत्य का बोध होता है। नीत्शे का कहना है कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। पीएन चौवेलन ने परिभाषा दी है कला मानव को अभिव्यक्ति देती है। वायस की परिभाषा है मस्तिष्क की शिष्ट संबंधी चेष्टा ही कला है। टॉलस्टॉय ने कला की परिभाषा दी है और कहा है कि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार व्यक्त करना कि देखने व सुनने में वही भाव उत्पन्न हो जाए। रस्किन ने परिभाषा दी है, कहा है प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है अथवा कला एक अभिव्यक्त है अथवा मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। शैली ने कला की परिभाषा दी है और बताया कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। शोपेनहावर ने कहा है कला मानव बुद्धि की सर्वोच्च प्राप्ति तथा ज्ञान का उत्कृष्ट रूप है। स्पानोजा ने कहा है कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। तो ये कुछ प्रमुख पाश्चात्य विद्वान रहे हैं जिन्होंने कला की विभिन्न परिभाषाओं को दिया है। कुछ भारतीय विद्वान रहे हैं इन्होंने कला की क्या परिभाषा दी है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कला आत्मा की ईश्वरीय संगीत है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कला शिवत्व की उपलब्धियों के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। आधुनिक भारतीय चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर को अभिव्यक्त करता है अथवा कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है अथवा जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक, मानसिक व कौशलपूर्ण निर्माण कला है। अज्ञे ने कहा है कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण व सुंदरता आ जाती है वह कला है। ये कुछ भारतीय विद्वान रहे हैं जिन्होंने कला की विभिन्न परिभाषाओं को दिया है और कुछ भारतीय ग्रंथों में कला के संबंध में कथन है। और एक ग्रंथ है शुक्राचार्य के द्वारा लिखा गया शुक्र नीति सार, और इसमें उल्लेख है कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है। मूक नहीं जो मूक बधिर होते हैं।
सत्वर ब्राह्मण में कला की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है वह शिल्प है। यहाँ देव शिल्पों का तात्पर्य है प्रकृति से है और प्रतिरूपों का तात्पर्य है अनुकृति का है। और एक ग्रंथ है नीति तक जिसे भर्तृहरि ने लिखा है, इसमें श्लोक है संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अर्थात साहित्य कला तथा संगीत से हीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु के समान बताया गया है। तो दोस्तों कला की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग देखें, जिसमें कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कला की परिभाषा दी है, कुछ भारतीय विद्वानों ने कला की परिभाषा दी है। तो परीक्षा की दृष्टि से इतनी परिभाषाएं आपके लिए पर्याप्त हैं। और ये कला के सामान्य परिचय का अंतिम वीडियो है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।